दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि करीम की पत्नी हसीना ने करीम को कुछ ऐसा दिखाया जिससे वह सन्न रह गया। अब आगे। मेरी पत्नी के हाथ में कुछ फोटोज थीं जिसको देखकर लग रहा था कि मेरी बहन उसके भाई के साथ गलत हरकत कर रही है। मैं गुस्से से लाल हो गया। मैंने गुस्से से अपनी बहन को देखा जो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी थी और हमें देख रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उसी वक्त अपनी बहन को बालों से पकड़ा और उसको जोर जोर से थप्पड़ मारने लगा। वह नीचे गिर गई, लेकिन मेरा गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। मैं तब भी उसको लातों से मारता रहा। मेरी माँ एक कोने में खड़ी जोर जोर से रो रही थी कि मेरी बेटी बेकसूर है, उसको छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है। लेकिन मैं उस वक्त गुस्से में अंधा हो गया था। मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मेरी बहन चुपचाप मार खा रही थी, उसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकल रहा था। मेरी पत्नी दूर खड़ी अभी भी रो रही थी, लेकिन मेरी पत्नी का भाई कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। जब मैंने अपनी बहन को मार मार कर अधमरा कर दिया, तब मेरी पत्नी मुझे पकड़कर अपने कमरे में ले गई और कहने लगी, बस करो, अब वह मर जाएगी। मैं मानती हूँ उसने गलत किया है, लेकिन गलती की सजा जान से मार देना नहीं होती है। और वह मुझे कहने लगी कि अच्छा होगा जल्दी से कोई लड़का देखकर इसकी शादी कर दो। मगर मेरा गुस्सा शांत होने को नहीं था। मैं अभी भी ये सोच रहा था कि मेरी बहन जो इतनी मासूम थी, वह ऐसे कैसे कर सकती है। शायद मुझे इस बार अपनी पत्नी पर यकीन नहीं आता अगर वह मुझे फोटोज नहीं दिखाती तो। अब उसने मुझे फोटोज दिखाई थी, जिसके बाद यकीन न करना बहुत मुश्किल था। अगले दिन मैंने माँ को कहा, मैं जल्द से जल्द इसके लिए कोई रिश्ता देखूंगा, कोई भी रिश्ता मिलेगा मैं इसकी शादी वहां कर दूंगा। उन्हीं दिनों हमारे पड़ोस वाली आंटी मेरी बहन के लिए एक रिश्ता लेकर आ गई। जो लड़का बहुत अमीर था, लेकिन एक हादसे में उसके दोनों हाथ कट गए थे। मैं उस रिश्ते के लिए खुश नहीं था। मेरी बहन जैसी भी थी, लेकिन वह लड़का उसके लिए सही नहीं था। तभी मैंने मना करना चाहा, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा, मना मत करो, तुम्हारी बहन पूरी तरह बदनाम हो चुकी है, उसके लिए ऐसे ही रिश्ते आएंगे। क्या हुआ अगर लड़के के दोनों हाथ कटे हुए हैं? वह आमिर खानदान से तो है, तुम्हारी बहन वहां बहुत खुश रहेगी। कुछ दिन सोचने के बाद मैंने पड़ोस को इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी और जल्दी से जल्दी शादी के लिए भी कह दिया। मेरी बहन की शादी वहां जल्दी से जल्दी हो गई, लेकिन मैं जानता था कि मेरी बहन वहां खुश नहीं रहेगी, क्योंकि वह लड़के के दोनों हाथ नहीं थे, वह काम नहीं कर सकता था, और जो खुद काम न कर सके वह मेरी बहन को कैसे खुश रख सकता था। लेकिन मेरी बहन ने वहां खामोशी के साथ जिंदगी गुजारी। बहन की शादी को अभी 10 महीने ही गुजरे थे कि मेरा बहनोई इस दुनिया से चला बसा और सारी जमीन जायदाद मेरी बहन के नाम हो गई। लेकिन बहन ससुराल में नहीं रही और वह फिर से हमारे पास आ गई। मेरा रवैया मेरी बहन के साथ बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन मेरी पत्नी मेरी बहन से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी और मुझे कहती, अपनी बदचलन बहन को फिर से घर में जगह दे दिए। इन्हीं दिनों मेरी पत्नी भी पेट से हो गई, तो मुझे उसकी फिक्र सताने लगी कि कहीं वह इस हालत में कहीं खुद की तबीयत खराब ना कर ले। इसलिए मेरी बहन को मैंने साफ साफ कह दिया था कि मेरी पत्नी के ज्यादा सामने मत आना। अगर इस घर में रहना चाहती हो तो खामोशी से रहना, पहले की तरह तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी बहन फिर भी चुपचाप रही। मैं जैसे कहता हूँ वह वैसे ही अपनी जिंदगी गुजार रही थी। कुछ दिनों के बाद मेरी बहन के यहाँ बेटा पैदा हुआ और मेरे यहाँ बेटी। दोनों बच्चों में 4 महीने का फर्क था। मैं बहुत खुश था और ऐसा नहीं था कि मैं अपनी बहन के लिए खुश नहीं था, लेकिन मेरा ज्यादा झुकाव मेरी पत्नी और बेटी की तरफ रहने लगा। मेरी बहन अब भी एक कमरे में बंद रहती। मेरी माँ ही उसकी देखभाल करती थी, उसके बच्चे की परवरिश भी वही कर रही थी। मेरी पत्नी कहती, पहले तुमने अपनी बदचलन बहन को इस घर में जगह दी, अब उसके बच्चे को भी इस घर में जगह दे दियो। मुझे तो लगता है वह अपने बच्चों को भी अपनी तरह ही बनाएगी। कभी कभी मुझे भी अपनी पत्नी की बातों पर बहुत दुख होता, लेकिन वह जो भी कहती थी वह सच कहती थी। मेरा टेलर का काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। अब तो मैंने बड़े बड़े लोगों के कपड़े भी सिलने शुरू कर दिए थे। घर का गुजारा भी अच्छा चल रहा था। एक शाम जब मैं घर आया तो मेरी पत्नी रसोई घर में खड़ी काम कर रही थी, जबकि मेरी बहन वहीं पर पास बैठे अपने बेटे को खिला रही थी। मुझे देखकर वह गुस्सा आया। मैंने अपनी बहन को कहा, वह अकेली बच्चे के लिए
खाना बना रही है। तुम इतना भी नहीं कर सकती कि उसकी गोद से बच्चा ले लो? वह अचंभित होकर मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी कि मैंने भाभी से कहा था कि बच्ची को मुझे पकड़ा दो और आप आराम से खाना बना लें, लेकिन भाभी ने मुझे साफ मना कर दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कुछ पूछने की चाहा में जब अपनी पत्नी की तरफ देखा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। धन्यवाद।